चार्ट स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो मार्केट में फॉल आया है तो क्या ये फॉल कल कंटिन्यू रह सकता है या फिर मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करने की कोशिश करेगा। और आज का जो डे था वो एक जैकपॉट एक्सपायरी डे था। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट एक वन वे ट्रेंडिंग रहा और मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आप सेल करके काम कर सकते हैं। मार्केट का प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि जो नई सीरीज कल से स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बन रहा है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बन रहा है। बाय हम डे हाई के ऊपर ही करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे शॉर्ट करके कामकाज करेंगे क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो प्योरली मॉर्निंग से ही नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बना के भी दिखाया था। जिन लोगों ने मार्केट एट 11 का वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट आगे आने वाले 1.5 साल तक अगर मैं कुछ काम नहीं करता हूँ तो इतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आज मिल गया है। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको प्राइस एक्शन बना के भी दिखाया था कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर के बाद ये इसने एक गिरावट दिखाई, फिर ये पुल बैक, फिर इसने एक गिरावट दिखाई, यानी लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा मीन्स हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई या फिर लो पे लो, लो पे लो, लो पे लो बना रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उस जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना, कोई सपोर्ट काम नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आएगा। वो नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है, सारे सपोर्ट बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें, यहाँ पे मैं अगर ये टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ तो आप देखो मार्केट ने कहीं पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी। यहाँ पे आप देखो ईजिली इसने कल का जो 2-3 दिन का जो सपोर्ट होल्ड कर रहा था 15,650 वन वे में इसने ब्रेक कर दिया, नीचे गया। 15,500 हम कह रहे थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वन वे में इसने ब्रेक कर दिया। 15,400 को भी इसने वन वे में ब्रेक कर दिया था। बिकॉज मार्केट ट्रेंडिंग होता है और एक्सपायरी के दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं ना वो बहुत तेज़ी से फंसते हैं। ठीक है ना, जिन लोगों ने 15,700 की पुट सेल करी, 15,600 की पुट सेल करी, 15,500 की पुट सेल करी, अब उनको मजबूरन अपनी पोजीशन को काटना ही काटना है। अदरवाइज होगा क्या कि उनको लॉस बढ़ता चला जाएगा और फिर वो लॉस को उतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पोजीशन अपनी हल्की करेंगे तो मार्केट और तेज़ी से गिरता है। आप देखो जैसे ही 15,500 ब्रेक हुआ है, 15,500 ब्रेक हुआ तो लो कितना बना आपका 15,370 का, यानी वन वे इसने 130 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। इस ड्रॉप में आप समझ सकते हो 15,300 की जो पुट 2 रुपये की थी उसने 27 रुपये का हाई बना दिया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको मैं हमेशा समझाता हूँ कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपका डे है, आप एग्रेसिव होके बाय या सेल करिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। और ये चीज़ मैंने आपको मार्केट एट 11 में भी समझाई थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम, मार्केट जैसी ट्रेंडिंग बना इसने सारे सपोर्ट, मतलब देखो 2 दिन तक ये 33,300 को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वन वे में इसने सारे लेवल तोड़ता हुआ गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे कल क्या हो सकता है। देखो ऑलरेडी आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, जाहिर सी बात है अगर कल गैप डाउन होता है तो मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। फ्लैट खुलता है तो थोड़ी बहुत और सेलिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। बट कल मैं कर रहा हूँ छुट्टी तो कल मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, बट आपके लिए वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लोजिंग आई है 15,360 पे। ठीक है, एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ठीक है, बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है। अब ये जो रेड कैंडल, बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल्स होती है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं नीचे ट्रैप के लिए भी बनती हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई। ठीक है, नीचे गया, इमीडिएटली एक शार्प पुल बैक आया। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई, नीचे गैप डाउन हुआ, शार्प रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप क्लियरली दिमाग में रखिएगा कि मार्केट वन वे गिरता नहीं चला जाएगा, बाउंस बैक ज़रूर आएगा। ठीक है, इस ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा में अगर देखें यहाँ पे तो 23 जून की एक्सपायरी है। ठीक है, रिफ़्रेश किया डाटा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं,
सबसे पहले 15,500 की कॉल पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। 15,500 की पुट पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 15,400 की कॉल पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,400 की पुट पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके ऊपर बढ़ते हैं, 15,600 की कॉल पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,600 की पुट पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 15,700 की कॉल पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे सिर्फ 4 लाख का ओपन। इसका मतलब क्या है, जब तक 15,700 आपका नहीं निकलेगा तब तक आप एक्सट्रीमली बियरिश हो, ये समझ लो। हर उछाल में बिकवाली ही आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, यानी हर पुल बैक पे आपको सेलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 15,700 के ऊपर अगर आप एक बार निकल के टिकते हो और क्लोज देते हो तो हम समझ सकते हैं कि ये जो 15,350 का या 300 का जो भी बॉटम बनेगा वो यहाँ पे परफेक्टली बन चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीचे की साइड पे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे बढ़ा नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कल मार्केट में कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कॉल साइड पे। तो नीचे कहीं ना कहीं 15,200 और 250 के आसपास एक बार मार्केट होल्ड कर सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सारी लाइनें हटाता हूँ, ठीक है। डे चार्ट पे आपको एक काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अगर निफ्टी हम टॉप से बात करें तो हाई था आज का 15,860 का और लो आपका डे लो पे ही जाके निफ्टी बंद हुआ है 15,348 पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो देखो मार्केट के पास अब कोई सपोर्ट है नहीं, सही बताऊँ तो। अब सीधा सीधा आपके पास मार्केट के पास जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 15,000 ही है। और 15,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद आपके पास एक नया बड़ा चैनल खुलेगा जो कि अराउंड निफ्टी को ले जा सकता है 14,500 तक, ठीक है। यानी एक बार यहाँ पे चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये एक बार 15,000 हिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वन वे में नहीं गिरा तो कैसे गिरेगा, एक बार पुल बैक आके गिर सकता है। तो पुल बैक कहाँ तक का आ सकता है, आपको 15,660 तक का आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही सपोर्ट एरिया है। तो ये अब आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 15,650 अगर आपको किसी भी रीज़न से निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। और अगर कल फ्लैट खुल के ये दोबारा से प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बनाता है तो हम एक बार दोबारा से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो एक टारगेट है 15,200 का वो यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंडीशन है फ्लैट खुलना चाहिए, ठीक है ना, फ्लैट खुलना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन 200-250 पॉइंट का गैप डाउन होता है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेट देम मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। रिकवरी का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम रिकवरी के लिए प्ले करेंगे, और अगर साइडवेज जाएगा तो साइडवेज के लिए हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कल का दिन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम आज हो गया है। ये मोमेंटम हो सकता है थोड़ा सा कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास लेवल कौन से हैं, 15,660 के आसपास हम सेल करके काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको पुल बैक करने दीजिए। 15,500 पे ही अटकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 15,500 साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन चार्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो 650 ये लेवल परफेक्ट शॉर्ट के लिए होगा निफ्टी के लिए, ठीक है। नीचे अगर 15,000 ये वन वे में मान लो चला जाता है, 200-250 पॉइंट 15,000 के लेवल पे चला जाता है, तो एक बार हम 15,000 पे बाय करके काम कर सकते हैं। तो पहले इसको एक बार 15,000 के आसपास जाने दीजिए, फिर हम पुल बैक के लिए यहाँ पे एक बार प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए अब तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपके पास स्विंग लो है, जो कि अराउंड है आपका 32,000 का। और ये मोस्ट प्रोबेबली कल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर गैप डाउन में ही ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए अब जो लेवल होगा सेलिंग का वो होगा 33,100 के आसपास का। यहाँ पे तक अगर ये कोई भी पुल बैक दिखाता है 33,000 तक तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई सेल की अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेट देम मार्केट को थोड़ा सा बाउंस करने दो, तब हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और नीचे हमारे पास 32,150 का टारगेट है, जो स्विंग लो आपके लिए हो सकता है कल सुबह खुलते ही बन सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। गैप डाउन होता है तो अभी बन जाएगा, अगर फ्लैट खुलता है तो भी चांसेस है कि ये मॉर्निंग में एक सेल ऑफ दिखा सकता है, देन उसके बाद रिकवरी आ सकती है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देख लेते हैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में। करीब देखो डाउ फ्यूचर करीब 580 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर 326 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 15,321 पे काम कर रहा है।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल था यूरोपियन मार्केट का था, यूरोपियन मार्केट और तेज़ी से नेगेटिव खुले, तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर हमारा मार्केट सब सेलिंग में चला गया। जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट था वो रात का ये था कि जो बेसिकली फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने ये आशंका दिखाई थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो और तेज़ी से हाइक हो सकता है अगले महीने, प्लस साथ ही साथ ऐसा जो करेक्शन आया है ना 10% का जो डाउ में देखने को मिला था, ये आपको नेक्स्ट मंथ में भी देखने को मिल सकता है। तो वही एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक पैनिक वाला सिचुएशन का था जिसने डाउ फ्यूचर नेगेटिव किया, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव किया, साथ ही साथ हमारा मार्केट तो ऑलरेडी वीक दिख रहा था, 2-3 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आज गैप अप खुला, अपॉर्चुनिटी मिली डे ट्रेडर्स को और एफआईआईज को सेलिंग करने के लिए, उन्होंने अच्छा खासा ज़बरदस्त यहाँ पे सेल ऑफ पूरे दिन करते रहे हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।